अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 9 टॉपिक है हमारा molecule and molecules of elements and compounds. Dear students, molecule, what is a molecule? Molecule क्या होता है? It is actually defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of independent existence and shows all the properties of that substance. Dear students, ये जो molecule होता है, it is actually ये smallest particle होता है. एक element का जो smallest particle होता है या compound का smallest particle होता है जो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो सेम होती है एज दैट ऑफ सब्सटेंस, यानी जो मॉलिक्यूल कंबाइन करता है टू फॉर्म ए सब्सटेंस, एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म ए सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस जो बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ और इस जिस मॉलिक्यूल से वो सब्सटेंस बनती है उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती है. सो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bound together, that is tightly held together by attractive force. Molecule is actually nothing, it's nothing but a group of, यानी एक ग्रुप होता है दो या दो से ज़्यादा एटम्स का जो केमिकली बाउंड होते हैं, एक दूसरे से बाउंड रहते हैं बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, दैट इज़ ए मॉलिक्यूल. अब देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स. मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, सेकंड इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स. डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स पहले पढ़ते हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें जो एटम्स होते हैं वो एक ही किस्म के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट कंटेन्स ऑक्सीजन एटम्स O2, दैट कंटेन्स 2 एटम्स. इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे तो H2 मॉलिक्यूल्स, यानी उसमें जो होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स. द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी, यानी एटोमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स जो कंबाइन हुए हैं टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल. नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एक मॉलिक्यूल में, उसको इसकी एटोमिसिटी बोला जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम हीलियम लेंगे, हीलियम जो है हीलियम इज एन एलिमेंट. इसमें जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ हीलियम, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम, इसीलिए इसको बोला जाता है मोनो एटॉमिक. या हम लेंगे ऑर्गन. ऑर्गन इज़ अ टाइप ऑफ नॉन मेटल, इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट, वो भी होता है सिर्फ एक एटम का बना होता है, दैट इज़ नोन एज मोनो एटॉमिक. इसी तरह से H2, यानी H2 का मतलब है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. सो इसमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हुए हैं, यानी एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और ये एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, उसको बोलते हैं. इसका मतलब है ये डाई एटॉमिक है, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक है. कैसे? क्योंकि इसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन हुए हैं. हीलियम तो मोनो एटॉमिक है, एक ही एटम इसमें है. इसी तरह से ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन इज अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स, सो इसकी एटॉमिसिटी है 2. इसी तरह से H2 की भी एटॉमिसिटी है 2, यानी डाई एटॉमिक. इसी तरह से अगर हम लेंगे ओजोन O3 या ओजोन, हमें पता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में एक ब्लैंकेट इसने बनाई है ओजोन से, जो हमें डिफरेंट हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है. O3 यानी इसमें है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसमें इट इज़ ट्राई एटॉमिक, यानी ओजोन की एटॉमिसिटी है 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुए ओजोन में टू फॉर्म O3. इसी तरह से अगर फास्फोरस मॉलिक्यूल लेंगे P4 मतलब इसकी एटॉमिसिटी 4 है. 4 एटम्स ऑफ फास्फोरस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म फास्फोरस मॉलिक्यूल. इसी तरह से सल्फर अगर हम देखेंगे, इसमें 8 एटम्स ऑफ सल्फर कंबाइन हुए हैं, इसके एटम्स एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, सो दे फॉर्म S8. सो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 8, यानी जिसमें जितने एटम्स कंबाइन हुए होते हैं उसकी उतनी एटॉमिसिटी होती है. ओके तो थर्ड क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट्स कंटेन 1 एटम इज नोन एज मोनो एटम. जैसा कि हमने देखा हीलियम या आर्गन, ये मॉलिक्यूल होते हैं आर्गन या हीलियम. इसमें क्या होता है, इस एलिमेंट में सिर्फ एक एटम होता है, सो इट इज़ मोनो एटॉमिक, यानी सिंगल एटम है इसमें.
और इसकी एटॉमिसिटी होगी 1। मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट्स कंटेन 2 और मोर एटम्स, यानी जब दो एटम्स होंगे या उससे ज़्यादा दो होंगे एटम्स कंबाइन, उसको बोलते हैं डाई एटॉमिक। जैसे हमने ऑक्सीजन में देखा या हाइड्रोजन में देखा, 2 एटम्स ज्वाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। अब आते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स पे। चूँकि डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि कंपाउंड्स आर फॉर्मड बाय कंबाइनिंग 2 और डिफरेंट एलिमेंट्स, जब ज्वाइन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स वाटर, यानी वाटर में कौन कौन सा ये कंबाइन एलिमेंट हुआ, एक तो हाइड्रोजन है इसमें और दूसरा क्या है ऑक्सीजन। सो इनमें मास रेशो बाय मास क्या है ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन एटम का मास है 1 और ऑक्सीजन का है 8, सो हो गया 1:8। अगर हम देखेंगे रेशो बाय नंबर ऑफ एटम्स, यानी कितने हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हुए हैं, कितने ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन टू फॉर्म वाटर, that is a water is a compound to follow molecule of water। so हो गया 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हुए with 1 ऑक्सीजन एटम। सो रेशो बाय नंबर ऑफ एटम्स इज 2:1। अगर रेशो ऑफ मास देखा जाएगा मास के हिसाब से ऑफ एटम्स, दैट इज 1:8। इसी तरह से अमोनिया इज ए कंपाउंड बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट्स, नाइट्रोजन एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स कंबाइन हुए हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। सो अमोनिया में क्या क्या कंबाइन हुआ है, क्या क्या एलिमेंट, पहले हम देखेंगे क्या क्या एलिमेंट कंबाइन हुआ है, दैट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब देखते हैं बाय मास इनका रेशो क्या है, यानी वजन के हिसाब से कितना मास है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो क्या है। सो देखेंगे 14:3, यानी नाइट्रोजन का 14 रेशो ये मास है और हाइड्रोजन का 3 है, और इस तरह से इनका रेशो बन गया 14:3। अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने कंबाइन है, सो बस ये दूर से दिख रहा है कि नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, सो 1:3। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसमें क्या क्या एलिमेंट कंबाइन हुए हैं, इसमें मिक्स हुए हैं, कंबाइन हुए हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन, CO कंबाइन हुए हैं इन द रेशो बाय मास 3:8, यानी कार्बन का रेशो बाय कार्बन का मास है 3, 8 है ऑक्सीजन का रेशो, तो रेशो बन गया 8 है ऑक्सीजन का मास, तो रेशो बन गया 3:8। अगर हम बाय नंबर देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने कार्बन एटम्स और ऑक्सीजन एटम, तो और बस 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम, सो रेशो बन गया 1:2। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, इसमें कार्बन एलिमेंट कंबाइन हुआ है विद ऑक्सीजन, रेशो क्या है 3:4 बाय मास, और रेशो बाय नंबर ऑफ कितने एटम्स है, एक कार्बन का और दूसरा ऑक्सीजन का 1:1। इसी तरह से डिफरेंट अदर कंपाउंड्स अगर हम लेंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, रेशो बाय मास क्या है 1:16 और रेशो बाय नंबर ऑफ एटम्स इज 1:8। और इस तरह से हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन हुए होते हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स।